Hello students, welcome back again on my YouTube channel for online class. I am Jagmohan Singh from MMIT शामली। आज आपका स्वागत करता हूं चैप्टर 3 में। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो चैप्टर 3 है, सर सीवी रामन जी से रिलेटेड। आज आपको मैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराऊंगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डिफ़िकल्टीज़ हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर कर सकता है व्हाट्सअप पे मैसेज या कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज कर सकता है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अभी जो आपका ये चैप्टर है इसमें सीवी रामन जी का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रामन है। मैं इसके सारे आपको क्वेश्चन आंसर अभी करा रहा हूँ, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, अ ग्रेट साइंटिस्ट शो साइंस ऑफ हिज ग्रेटनेस इवन हिज बॉयहुड, इज इट ट्रू ऑफ सर सीवी रामन, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल्स। मींस एक जो महान वैज्ञानिक होता है वो अपनी महानता के जो लक्षण होते हैं वो अपने बॉयहुड में यानी कि लड़कपन में भी दिखा देता है। यह बात सर सीवी रामन के बारे में सच है? क्या यह बात सर सीवी रामन के बारे में सच है? आंसर को सपोर्ट करते हुए एग्जाम्पल सहायता से आंसर दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आंसर आपके सामने है, अ ग्रेट साइंटिस्ट शोज साइंस ऑफ हिज ग्रेटनेस इवन इन हिज बॉयहुड। जो एक महान वैज्ञानिक होता है वो अपनी महानता के जो लक्षण होते हैं वो अपने बॉयहुड से ही दिखा देता है। इज इट ट्रू ऑफ सर इट इज़ ट्रू ऑफ सर सीवी रामन, यह सर सीवी रामन के बारे में सच है। ही टू ग्रेट इंटरेस्ट इन साइंस फ्रॉम हिज बॉयहुड, वो जो अपना इंटरेस्ट थे यानी कि सर सीवी रामन जी जो थे वो अपने बचपन से ही यानी कि बॉयहुड से ही अपना जो इंटरेस्ट था वो साइंस की तरफ ज़्यादा दिखा देते। ही मेड ए मॉडल ऑफ डायनमोज, उन्होंने एक मॉडल बनाया डायनमो का, जो एक विद्युत बनाने का यंत्र होता है। नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं, बट ही पास हिज हाई स्कूल एग्जामिनेशन विद द फर्स्ट क्लास एट द एज ऑफ 12। केवल यही नहीं, उन्होंने अपनी 10वीं की जो परीक्षा थी वो भी फर्स्ट डिवीजन से पास की 12 साल की उम्र में। रमन एज ए बॉय सो ग्रेट अटैचमेंट एंड इंटरेस्ट इन साइंस, रमन अपने एक बालक के रूप में यानी कि जब वो थे वो अपना एक ग्रेट अटैचमेंट दिखाते थे, अपना इंटरेस्ट दिखाते थे साइंस की तरफ, यानी उनका झुकाव साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा था। एंड वांटेड टू गेट द ट्रूथ ऑफ एवरीथिंग, और हर चीज़ के बारे में सच जानना चाहते थे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ कैन यू शो दैट सर सीवी रामन वाज नॉट ओनली अ साइंटिस्ट बट आल्सो ए काइंड मैन। मीन्स यानी कि आप कैसे दिखा सकते हो कि सर सीवी रामन जो थे, सर सीवी रामन जी वो केवल एक साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि एक काइंड हार्टेड मैन भी थे, यानी कि एक दयालु आदमी भी थे। देखिए स्टूडेंट्स, आंसर आपके सामने है, सीवी रामन हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट साइंटिस्ट। सर जो सीवी रामन जी थे उनके पास सारी एक महान वैज्ञानिक होने की क्वालिटीज थी। ही वाज नॉट ओनली ए साइंटिस्ट बट आल्सो ए काइंड हार्टेड मैन, वे केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि एक दयालु हृदय के व्यक्ति भी थे। ही हेल्प्ड पीपल वैन दे वर इन डिफिकल्टी, में लोगों की मदद किया करते थे जब वे मुसीबत में होते थे। द अदर रिलेट एन इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ रमन्स लाइफ वैन ही वाज द डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल एट नागपुर। जो राइटर है उन्होंने उनसे रिलेट एक इंपॉर्टेंट इवेंट का जिक्र किया है रमन की लाइफ के बारे में, जब वो डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट पे थे नागपुर में। देयर अ विलेजर कम टू विद हिम सम बैडली बर्न रुपी नोट, वहाँ पर जो एक विलेजर था, एक गांव वाला था, वो उनके पास कुछ जले हुए, जो बहुत ही बुरी तरीके से जले हुए नोट थे वे लेकर आया। रमन टुक पिटी ऑन द विलेजर, रमन जो थे उन्होंने उसके ऊपर विलेजर के दया दिखाई। ही examined the notes himself and said the treasury officer to exchange the villagers burnt notes, उन्होंने नोटों की स्वयं जांच करी और जो ट्रेजरी ऑफिसर था उसे उस गांव वाले के जले हुए नोटों को बदलने के लिए कहा, एक्सचेंज करने के लिए कहा। Perhaps no other officer could have helped the poor man as Raman did, अगर कोई उनकी जगह पर, रमन जी की जगह पे कोई और ऑफिसर वहाँ पर होता तो वो शायद उस गरीब व्यक्ति की ऐसी मदद नहीं कर सकता था। इट शोज, यह दिखाता है, इज कंपेशन फॉर द पुअर पीपल, यह जो चीज़ उन्होंने की है, जो एक्ट किया उन्होंने, ये उन गरीब लोगों के प्रति उनकी दया को दिखाता है। स्टूडेंट देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिस्ट द ऑनर्स रमन वाज अवार्डेड, यानी कि जो सर सीवी रामन जी को अवार्ड मिले थे उन्हें लिस्ट कीजिए, सूचीबद्ध कीजिए उन सम्मानों को जो उन्हें मिले थे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आंसर आपके सामने है, रमन वाज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट एज ए स्टूडेंट्स, रमन एक महान वैज्ञानिक थे जब वो विद्यार्थी थे उस रूप में भी। ही हैड बीन डूइंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग द रिजल्ट्स इन वेरियस रिसर्च जर्नल्स, यानी विद्यार्थी रूप में भी जब वो विद्यार्थी थे तब भी वो अपने जो शोध थे वो जारी कर रख रहे थे और उनके जो शोध थे वो विभिन्न पत्रिकाओं में छपते थे, पब्लिश होते थे। हिज मोस्ट नोबल कंट्रीब्यूशन टू साइंस वाज द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, उनका जो सबसे महान योगदान है साइंस में वो है रमन इफेक्ट की खोज करना। फॉर विच ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, और इसी के लिए ही उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। बिसाइड, इसके अतिरिक्त ही उन्हें नंबर ऑफ ऑनर्स एंड प्राइज, और इसके अतिरिक्त भी उन्होंने बहुत सारे प्राइज सम्मान में जीते। इन 1929 ही वाज नाइटेड बाय किंग जॉर्ज V एंड गॉट द टाइटल ऑफ सर,
1929 में किंग जॉर्ज फिफ्थ ने उन्हें जो सर की उपाधि से नवाजा। सिंस देन ही वाज नोन एज सर सीवी रामन, और इसके बाद वो सर सीवी रामन के नाम से जाने जाने लगे। अ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ऑनर्ड हिम विद द डिग्री ऑफ डॉक्टरेट, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने भी उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया। इन 1954 द इंडियन गवर्नमेंट अवार्डेड हिम भारत रत्न, 1954 में भारतीय सरकार ने उन्होंने भारत रत्न से नवाजा। द सोवियत यूनियन ऑनर्ड हिम बाय गिविंग हिम द इंटरनेशनल लेनिन प्राइज, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लेनिन प्राइज से नवाजा। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाई वाज रमन फोर्स्ड टू टेक ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन कलकत्ता इन हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। मीन्स कलकत्ता में होने वाली जो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षा थी, रमन को क्यों फोर्स किया गया था उसे लेने के लिए। सिंस बिगिनिंग रमन वाज इंटरेस्टेड इन साइंस, शुरुआत में जो रमन जी का रुझान था वो साइंस की तरफ था। डेस्पाइट द विश ऑफ हिज रिलेटिव टू ऑप्ट हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एज हिज स्पेशल सब्जेक्ट फॉर बीए, ही टुक फिजिक्स एंड पास्ड विद गुड मार्क्स। उन्होंने इतिहास और अर्थशास्त्र को बीए के लिए अपने विशेष विषय के रूप में चुनने के लिए अपने रिश्तेदारों की इच्छा के बावजूद उन्होंने भौतिकी यानी कि फिजिक्स लिया और उसे अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण यानी कि पास किया। ही डिड एमए इन फिजिक्स, उन्होंने फिजिक्स में एमए किया। ही वांटेड टू गो टू ब्रिटेन फॉर हायर स्टडीज़ इन साइंस, वो साइंस में हायर एजुकेशन के लिए ब्रिटेन जाना चाहते थे। बट हिज हेल्थ ग्रीव वर्स, लेकिन उनका जो स्वास्थ्य था वो क्या हो गया, वर्स हो गया एक तरह से, यानी कि गिर गया। एंड ही कुड नॉट गो, और वो नहीं जा सके, यानी अस्वस्थ होने की वजह से वो हायर एजुकेशन के लिए हायर स्टडीज़ के लिए ब्रिटेन नहीं जा सके। हिज रिलेटिव्स हिम टू टेक ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन कैलकाटा इन हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, जो उनके रिश्तेदार थे रमन जी के, उन्होंने जो कलकत्ता में अर्थशास्त्र और हिस्ट्री की जो परीक्षा होने वाली थी, प्रतियोगिता परीक्षा, उसमें भेज दिया। इवन देयर, फिर भी रमन केम फर्स्ट एंड वे फर्स्ट आए, रमन फर्स्ट आए उस परीक्षा में। एंड इन जून 1907 जून 1907 को ही वाज अपॉइंटेड डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल इन कलकत्ता, और वह कलकत्ता में क्या हो गए, डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, वंस वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम हिज ऑफिस व्हाई डिड रमन जंप आउट ऑफ द ट्राम। एक बार अपने ऑफिस से घर आते हुए रमन जो थे वो ट्राम से क्यों कूद गए जब वो घर आ रहे थे अपने। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने आंसर है, इन जून 1907 रमन वाज अपॉइंटेड डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल इन कलकत्ता। जून 1907 को जब रमन अपॉइंट हुए थे, नियुक्त किए गए थे डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट पे कलकत्ता में। वाइल वर्किंग एज डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल, जब वह डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट पे काम कर रहे थे, रमन मिक्स विद साइंटिस्ट एंड टुक इंटरेस्ट इन साइंस, में वैज्ञानिकों के साथ मिले रहते थे और साइंस में अपनी रुचि बनाए रखते थे। वन डे, एक दिन, वैन ही वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम हिज ऑफिस, जब एक दिन वो अपने ऑफिस से घर आ रहे थे, ही सा ए बैनर इन फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग, उन्होंने एक बैनर देखा एक बिल्डिंग के सामने, ऑन विच वाज प्रिंटेड, जिस पे लिखा हुआ था द इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंटिस्ट, यानी कि जो इंडियन एसोसिएशन है साइंटिस्ट की, वो लिखा हुआ था उस बैनर के ऊपर। रमन जंप्ड आउट ऑफ द ट्राम, वे ट्राम से कूद गए, यानी कि रमन ट्राम से कूद गए। वेंट टू द बिल्डिंग, और बिल्डिंग के अंदर गए। एंड मेट द साइंटिस्ट वो हैड गैदर्ड देयर, और उन सभी वैज्ञानिकों से मिले जो वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। यानी कि जब ऑफिस से आते हुए उन्होंने एक बार एक बैनर देखा जिस पे लिखा हुआ था द इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंटिस्ट, तो इसे देखते ही वो ट्राम से कूद गए और उस बिल्डिंग के अंदर गए जहाँ पर क्या हो रहा था, जहाँ पर वो सभी साइंटिस्ट जो भी वैज्ञानिक थे वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डू यू लाइक रमन एज द डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल और रमन एज अ रिसर्च वाई। मीन्स आप रमन को डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल के रूप में पसंद करते हैं या एक शोधकर्ता के रूप में पसंद करते हैं, और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, ये आपका आंसर है। ये आंसर आपको देना है इसके बारे में स्टूडेंट्स। अब देखिए आंसर आपके सामने है, इन जून 1907 रमन वाज अपॉइंटेड डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल इन कलकत्ता। 1907 में जब कलकत्ता में रमन को डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल नियुक्त किया गया था, दिस जॉब वाज नॉट अकॉर्डिंग टू हिज लाइकिंग बिकॉज ही टू ग्रेट इंटरेस्ट इन साइंस। तो यह जॉब उनके लिए उपयुक्त नहीं थी क्योंकि उनका जो रुझान था वो किसकी तरफ था, साइंस की तरफ था, विज्ञान की तरफ उनका इंटरेस्ट था। वाइल वर्किंग एट डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल ही नेवर सीक फ्रॉम इट ड्यूटी, और डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट पे काम करते हुए भी वे कभी अपनी ड्यूटी से नहीं भागे। इससे जो उनका इंटरेस्ट था यानी कि साइंस की तरफ, उससे वो कभी नहीं भागे, कभी ना कभी वो उसमें अपने
अपना शौक, अपना इंटरेस्ट बनाए रखते थे स्टूडेंट्स। वंस ही हेल्प ए विलेजर इन एक्सचेंजिंग हिज बंट नोट्स फॉर न्यू वंस। एक बार उन्होंने एक ग्रामीण की जले हुए नोटों के बदले नए नोटों की मदद की थी। तो ही टुक ए कैंडिडेट टू द रमन इंस्टीट्यूट फॉर हिज ऑनेस्टी एज ही रिटर्न टू द ऑफिस द एक्सिस मनी पेड टू हिम। और एक बार उन्होंने एक उम्मीदवार को उसकी ईमानदारी के लिए ले गए थे, क्योंकि वह कार्यालय में उसे जो अतिरिक्त पैसे दिए गए थे उन पैसों को वापस करने के लिए आ गया था। रमन एक्सील्ड एज अ रिसर्च इन फिजिक्स। ही डिस्कवर्ड द रमन इफेक्ट। रमन ने फिजिक्स के तौर पर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और इसी के लिए उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की, फॉर विच ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, और जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, एंड आल्सो भारत रत्न, और भारत रत्न भी। Thus रमन did well as a deputy accountant general and also a great scientist। इसलिए इसी प्रकार डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट पर और एक साइंटिस्ट के पद पर रहते हुए दोनों को रमन ने अच्छी तरीके से निभाया। यानी दोनों ही पोस्ट जो उनकी थी, डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल की भी और एक साइंटिस्ट की भी, दोनों के साथ उन्होंने जस्टिफाई किया, दोनों को अच्छी तरीके से बखूबी निभाया उन्होंने। यस स्टूडेंट्स, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आपके सामने हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है यहाँ पर, व्हेन वाज रमन बोर्न। रमन जो थे वो कब पैदा हुए थे? रमन वाज बोर्न ऑन 7 नवंबर 1888 नियर त्रिची। रमन जो पैदा हुए थे वो 7 नवंबर 1888 को त्रिची के नज़दीक पैदा हुए थे। सेकंड क्वेश्चन, वो वर हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता कौन थे? रमन्स फादर वाज श्री चंद्रशेखर अय्यर, उनके जो पिताजी थे वो थे चंद्रशेखर अय्यर, और वो वाज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट हिंदू कॉलेज एट विशाखापट्टनम, और वो हिंदू जो विशाखापट्टनम में हिंदू कॉलेज था उसमें फिजिक्स के प्रोफेसर थे। एंड हिज मदर वाज श्रीमती पार्वती अम्माल, और उनकी माता का जो नाम था वो था श्रीमती पार्वती अम्माल। ये उनके माता पिता थे। अगर ऐसे भी स्टूडेंट्स आपको शॉर्ट आंसर के भी आपके पूछे जा सकते हैं आंसर। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ और शॉर्ट आंसर आपके सामने है। वाई डिड रमन नॉट गो टू ब्रिटेन? रमन ब्रिटेन क्यों नहीं जा सके, क्यों नहीं गए? रमन डिड नॉट गो टू ब्रिटेन फॉर हायर स्टडीज बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ। रमन ब्रिटेन नहीं जा सके अपनी हायर स्टडीज़ के लिए क्योंकि वो बीमार थे। वाई डिड रमन जंप आउट ऑफ द ट्राम? रमन थे जो वो ट्राम से क्यों कूद गए? वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम हिज ऑफिस, एक बार जब अपने ऑफिस से लौटते हुए रमन सा बैनर, रमन ने एक बैनर देखा इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के सामने, विच वाज प्रिंटेड, जिस पर लिखा हुआ था द इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंटिस्ट। द इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंटिस्ट लिखा हुआ था, जिसके ऊपर रमन जम्प आउट ऑफ द ट्राम। वो देखते ही क्या किया उन्होंने? रमन जंप्ड आउट ऑफ द ट्राम, यानी कि ट्राम से कूद गए। वेंट इनटू द बिल्डिंग, और बिल्डिंग में गए, एंड मेट द साइंटिस्ट वो हैड गैदर्ड देयर, और उन साइंटिस्ट से मिले, उन वैज्ञानिकों से मिले जो वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। विच अवार्ड डिड ही गेट फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट? वे जो अवार्ड उन्हें मिला था रमन इफेक्ट के लिए वो कौन सा था? रमन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था रमन को। हाउ डिड रमन हेल्प द विलेजर वो बोर्ड द बर्न नोट्स? वो जो आदमी जो ग्रामीण था वो जले नोट लाया था, उसकी मदद रमन ने कैसे की? रमन ऑर्डर्ड द ट्रेजरी ऑफिसर, रमन ने ट्रेजरी ऑफिसर को ऑर्डर दिया, आदेश दिया, ऑफिसर टू एक्सचेंज द बंट नोट ऑफ द विलेजर फॉर न्यू वंस, कि जो ग्रामीण के जले नोट हैं ये एक्सचेंज करो और इनके बदले इनके चेंज न्यू वंस यानी कि नए दीजिए। यानी कि उन्होंने जो ट्रेजरी ऑफिस था उसको आदेश दिया कि ग्रामीण के जले नोट लेकर उसे उनके स्थान पे नए नोट दीजिए। हाउ वाज द कैंडिडेट वो रिटर्न द एक्सी ट्रैवलिंग अलाउंस टू द ऑफिस रिवार्डेड? मीन्स उस कैंडिडेट को ऑफिस के द्वारा कैसे पुरस्कृत किया गया था जो बढ़ा हुआ ट्रैवलिंग अलाउंस देने के लिए वापस आया था? आंसर, द कैंडिडेट डिड नॉट डू वेल इन हिज टेस्ट। जो कैंडिडेट था वो टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाया था, जो परीक्षा यानी कि देने के लिए आ रहा था रमन इंस्टीट्यूट में। बट ही रिटर्न द एक्सी ट्रैवलिंग अलाउंस, लेकिन उसने वापस कर दिया था वो ट्रैवलिंग अलाउंस जो यात्री भत्ता उसे दिया गया था, पेड टू हिम, जो उसे दिया गया था बाय द ऑफिस ऑफ रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से उसे पेड किया गया था, दिया गया था। रमन एप्रिशिएटेड द कैंडिडेट्स ऑनेस्टी, रमन ने उस कैंडिडेट की ईमानदारी की प्रशंसा की, उसे अप्रिशिएट किया। एंड एडमिट हिम टू द इंस्टीट्यूट्स, और उसे उस इंस्टीट्यूट में यानी कि रमन इंस्टीट्यूट में दाखिला दे दिया। यानी कि जो वो व्यक्ति कैंडिडेट एग्ज़ाम देने के लिए आया हुआ था रमन इंस्टीट्यूट में, वो टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन उसने जो उसे ट्रैवलिंग अलाउंस दिया गया था,
जो यात्री भत्ता दिया गया था वो कैंडिडेट्स को, तो उसे ज़्यादा दे दिया गया था। उस ज़्यादा भत्ते को वापस देने के लिए आया था, तो उसकी ईमानदारी से खुश होकर श्री रमन जी ने उसे एडमिट कर लिया, यानी कि एडमिट दे दिया इंस्टीट्यूट में। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो लेक्चर में मैं दोबारा आपसे मिलूंगा एक नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ में। तब तक आपको दिए गए जो भी ये आज मैंने वीडियो लेक्चर आपको भेजा है, इसकी अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मेरे साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपसे दोबारा जल्दी ही मिलूँगा। बाय।